अपने सभी दोस्तों की सेवा में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में अपनी फिल्म इंडस्ट्री में बनने वाली फ़िल्मों में सबसे बड़ी फ़िल्म की बात की थी, मुग़ल आज़म की। और आज मैं एक और ऐसी फ़िल्म की बात करने जा रहा हूँ कि जो मुग़ल आज़म से भी पहले दौर की थी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में फ़िल्मों की जो बनने की शुरुआत हुई वो 1913 से 1913, और ये जो पहली फ़िल्म हमारे देश में बनी थी राजा हरिश्चंद्र बनी थी, और ये एक खामोश फिल्म थी। रफ्ता रफ्ता टेक्नोलॉजीज़ आगे बढ़ती गई। 1931 में एक फ़िल्म आई आलम आरा, और ये हमारे देश की पहली बोलती फिल्म थी। लेकिन उसके बाद 1932 में एक फ़िल्म आई, और ये जो फ़िल्म थी ये भी बिल्कुल मुग़ल आज़म की तरह अपने आप में एक हिस्ट्री मेकर थी। इस फिल्म ने भी एक ऐसी तारीख़ मुरतब किया कि जिसे आज तक ना कोई तोड़ पाया है, और मुझे नहीं लगता कि अब आने वाले दिनों में कोई इसे तोड़ पाएगा। कौन सी है वो फिल्म? आज मैं आपसे उसी का जिक्र करने जा रहा हूं, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। आइए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। आज मैं आपसे जिस फिल्म का जिक्र करने जा रहा हूं उसका नाम था इंद्र सभा। इंद्र सभा एक ऐसी फिल्म थी कि जिसमें 1, 2, 4, 10, 20 या 50 गाने नहीं थे। इस फिल्म में पूरे 72 गाने थे। जी हाँ, 72 सॉन्ग्स। और ये एक ऐसा रिकॉर्ड है कि जिससे जाहिर सी बात है कि अब तो इस बारे में सोचा भी नहीं जा सकता कि किसी फिल्म में इतने सारे गीत हों, क्योंकि ये जो इंद्र सभा थी, हालांकि इंद्र सभा 1853 में एक उर्दू नावल पे ये बेस करके इसे स्टेज भी किया गया था। बाद में 1925 में एक खामोश फिल्म भी बनी थी इंद्र सभा के नाम से। लेकिन वो कहानी कुछ इतनी दिलकश थी कि मदन थिएटर्स की जानिब से एक बार फिर उसको बनाने का फ़ैसला किया गया, और इस बार ये एक न सिर्फ ये कि बोलती फिल्म थी बल्कि 72 गानों के साथ सजी हुई फिल्म थी। इसके जो डायरेक्टर थे वो थे जे मदन साहब, और इसमें संगीत दिया था नागर जी ने। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो एक फ़िल्म थी ऐसी गानों के एतबार से इतनी अछूती फिल्म थी। इसकी जो कहानी थी, मैं थोड़ा सा इस कहानी के बारे में बता दूं कि ये एक राजा की कहानी थी। एक ऐसा राजा जो बड़ा ही दयालु था, बहुत ही सखी था, और अपनी रियाया का हर तरह से बड़ा ख्याल रखता था। लेकिन उसके इम्तहान के लिए एक बार आकाश से एक अप्सरा उतारी गई, जो इसलिए ज़मीन पर आई कि वो राजा का इम्तहान ले सके कि राजा ये जो इतनी सखावत दिखाता है या इतना जो ख़ुद को दयालु साबित करता है, ये अंदर से कैसा है। लेकिन हुआ ये कि ये जो इम्तहान लेने के लिए परी आई थी, अप्सरा आई थी, राजा के किरदार को देखते हुए, उनकी भलमनसाहत, उनकी सखावत को देखते हुए रफ्ता रफ्ता उनके इश्क में मुब्तला हो गई। जी हाँ, एक अप्सरा एक इंसान के इश्क में मुब्तला हो गई। ये उस कहानी का पूरा मूलाधार था। इसमें उस ज़माने में जिन लोगों ने काम किया था उनमें जो इनकी हीरोइन थी वो थी जहारा कज्जन जी। जहारा कज्जन जी ये न सिर्फ ये कि एक अदाकारा थी बल्कि एक बहुत ही अच्छी गुलकारा भी थी, और वो इतना अच्छा गाती थी कि उन्हें बंगाल के बुलबुल का भी खिताब हासिल था। उनके साथ थे मास्टर निसार, और जो पुराने लोग हैं वो अच्छी तरह से मास्टर निसार साहब के बारे में जानते होंगे। अपने दौर के यूँ कह लीजिए कि वो स्टार एक्टर थे। हालांकि स्टारडम तो बहुत बात की चीज़ है, लेकिन अगर हम स्टारडम के जाविये से अगर देखें तो वो भी अपने ज़माने के स्टार थे एक्टर। और वो जो 72 गाने थे, तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये 72 गाने भाई कैसे 72 गाने हुए। तो उन गानों की कैटेगरीज भी आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। उस फिल्म में यानी कि इंद्र सभा में 9 तो ठुमरियाँ थीं, 4 होली के गीत और 15 रोमांटिक सॉन्ग, जैसे कि नॉर्मल फिल्मों में रोमानी गीत होते हैं। 31 गज़लें, 2 चौबोला, ये भी एक सिन्फ होती है गायकी की, 5 छंद और 6 अन्य प्रकार के गीत थे। अब अगर आप इनकी तादाद को ऐड करेंगे, जोड़कर देखेंगे, तो ये कुल तादाद बनती है 72। और वाकई 72 नगमों, तरह तरह के हालांकि वो नगमे थे जिनमें गज़लें भी थीं, गीत भी थे, छंद भी थे, ठुमरियाँ भी थीं। लेकिन इन तमाम चीज़ों की तादाद जो 72 थी, ये भी अपने आप में एक बहुत ही यूनिक सा एक फिगर है।
इंद्र सभा बाद में भी 1956 में भी बनी थी और इसमें गाने जो थे उसमें रफ़ी साहब के गाने थे, आशा जी के गाने थे। और इंद्र सभा के पोस्टर को लेकर या इस नाम को लेकर ऐसे यूट्यूब पे कई तरह की इन्फॉर्मेशंस हैं जिनमें कुछ इन्फॉर्मेशन तो गलत भी हैं, जैसे कि वो जो पोस्टर दिखाया जा रहा है उसमें वो पोस्टर एक्चुअली इंद्र सभा का नहीं है, वो बात की फ़िल्म थी। मैंने महज इस फिल्म का तज़किरा इसलिए किया कि आप लोग पुराने बिल्कुल उस दौर में चले जाएं कि जहां से हमारी फ़िल्मों की शुरुआत हो रही थी और जस्ट आलमारा के बाद ये फ़िल्म दूसरे साल ही आई थी। और जिस तरह से आलमारा अपने आप में एक तारीख़ी फ़िल्म थी क्योंकि ये हमारे देश की पहली बोलती फ़िल्म थी, उसी तरह से ये जो फिल्म आई थी इंद्र सभा, ये भी अपने आप में बहुत ही अनोखी सी फिल्म थी क्योंकि इसमें 72 गाने थे। तो बस आज का ये वीडियो इतना ही। मिलते रहेंगे इसी तरह से कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तो जब तक के लिए अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ नमस्कार, खुदा हाफिज़।